Good morning, class 4. I'm going to once again recap this chapter, chapter number 2. In this chapter, we will once again discuss and know about digestion. डाइजेशन के बारे में आज हम इस चैप्टर को फिर से समझेंगे. पाचन. इस चैप्टर में पाचन के बारे में समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डाइजेशन? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है, इसके बारे में जानते हैं. Your body cannot directly use the food that you eat to give you energy. आपके शरीर उस भोजन को सीधे तरीके से यूज़ नहीं करता जो आप एनर्जी देने के लिए खाते हो. The food that you eat like rice, meat, fruits and vegetables is broken down into smaller, simpler forms. जो भोजन आप खाते हो जैसे कि राइस हो गया, मीट हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो क्या होता है आपके शरीर में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है. ओके, सूक्ष्म रूप में, सरल रूप में होता है. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इनसाइड योर बॉडी इज कॉल्ड अ डाइजेशन. अब देख, लुक दिस पॉइंट. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इनसाइड योर बॉडी इज कॉल्ड अ डाइजेशन. यानी आपके शरीर के अंदर भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, सरल रूप में होना ही डाइजेशन कहलाता है. ओके डियर. द ब्लड देन टेक द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. तब ब्लड जो है, रक्त, वो डाइजेस्टेड पार्ट यानी पचे हुए भोजन को क्या करते हैं, शरीर के सभी पार्ट्स में, भाग में वो पहुंचाता है. डाइजेशन टेक प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप. डाइजेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये पाचन वो कई चरणों में होता है. देयर आर सेवरल ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट हेल्प इन डाइजेशन. हमारे शरीर में अनेकों ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो डाइजेशन में, पाचन में मदद करते हैं. टुगेदर दिस ऑर्गन मेक अप योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव यानी सारे ऑर्गन्स मिल करके, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. ओके, हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. आप देख सकते हो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर्स है. इसमें ये आपको ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स मिल करके ये डाइजेशन का काम करता है. ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, या द डाइजेशन प्रोसेस. डाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. डाइजेशन जो पाचन जो है वो माउथ, मुंह से स्टार्ट होता है, हमारे मुंह से. व्हेन यू च्यू योर फूड, योर टीथ ब्रेक द फूड डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. बता, जब आप भोजन को चबाते हो, तो आपके दांत क्या करता है, आपके भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है. द शार्प फ्रंट टीथ हेल्प टू बाइट एंड कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. टीथ हेल्प द बाइट, क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में करने में मदद करता है. द फ्लैट बैक टीथ हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू ए पेस्ट. और पीछे का जो फ्लैट, चौड़ी दांत जो होता है, जिसको चौ बोलते हैं, वो आपके क्या करता है, जो जो भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको पेस्ट फॉर्म में ग्राइंड करने में वो हेल्प करता है, मदद करता है. नाउ सलाइवा. डियर स्टूडेंट, सलाइवा. सलाइवा इज़ अ डाइजेस्टिव जूस दैट इज़ फाउंड इन द माउथ. सलाइवा एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस है, पाचन जूस है, जो कि मुंह में पाया जाता है. इट इज़ मेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, या सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा बनता है. व्हेन यू च्यू, जब आप चबाते हो, योर टंग हेल्प्स टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड. आपका जीभ क्या करता है, उस भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है, भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है. दिस सॉफ्टन द फूड सो दैट इट कैन बी swallowed इजीली. और वो मिक्स होने से क्या होता है, भोजन को सॉफ्टन बनाता है, यानी भोजन नरम होता है, मुलायम बनता है, और उसको आसानी से निगला जा सकता है, यानी निगल सकते और निगलते हैं. यू हैव लर्नड इन अ प्रीवियस लेसन दैट फूड कंटेंट्स स्टार्च. आप पिछले लेसन में ही पढ़ चुके हैं, क्या भोजन में क्या कंटेंट्स रहता है, स्टार्च कंटेंट्स रहता है. स्टार्च इज़ एन इंसॉल्युबल सब्सटेंस. स्टार्च जो है ये वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है. सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर. तो ये सलाइवा जो है यानी डाइजेस्टिव जूस, वो आपको मदद करता है
हाँ, उस स्टार्च को तोड़ने में और सॉल्युबल घुलनशील शुगर बनाने में। व्हेन यू ईट फूड दैट इज रिच इज स्टार्च, जब आप भोजन करते हो वो भोजन आपका में उसमें स्टार्च अधिक मात्रा में रहता है, लाइक ब्रेड, जैसे कि ब्रेड, यू विल नोटिस दैट इट टेस्टेड स्वीट आफ्टर यू च्यू इट, जब आप ब्रेड को चबाते हो तो आपको थोड़ा सा मीठा टेस्ट लगता है। दिस इज़ बिकॉज द स्टार्च इज बीइंग चेंज्ड इनटू शुगर, ये इसलिए ऐसा टेस्ट लगता है क्योंकि वो स्टार्च जो है शुगर में चेंज हो रहा होता है। योर टंग देन हेल्प टू पुश द फूड इनटू ए थिन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप, तब आपकी टंग, आपका जीभ क्या करता है, उसको एक थीन ट्यूब होता है पतला सा, उसमें वो पुश करता है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, डाइजेशन इन द एस्टमक। अब हम लोग डाइजेशन जो एस्टमक में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन इन द एस्टमक, पेट में जो डाइजेशन पाचन होता है उस प्रोसेस को जानते हैं। द फूड पासेस इनटू द एस्टमक थ्रू द फूड पाइप, फूड पाइप के द्वारा, वही ट्यूब के द्वारा वो फूड जो है वो माउथ से एस्टमक में आता है। एस्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन्स, एस्टमक एक थैला के जैसा एक अंग है, इनसाइड इंटरनल ऑर्गन्स है। द एस्टमक मसल्स चर्न द फूड विथ मोर डाइजेस्टिव जूस, तो वो एस्टमक क्या करता है, जो मसल्स चर्न्स यानी हमारे भोजन को जूस के साथ और उसको मंथन करता है, यानी और उसको ब्रेक डाउन करता है। दिस जूस स्टार्ट टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो जूस क्या करता है, जो प्रोटीन्स एंड फैट्स को तोड़ता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, यानी सरल पदार्थों में उसको तोड़ता है। द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अप टू 3 आवर्स, और हमारे स्टमक में, पेट में 2 to 3 आवर्स जो है भोजन रहता है। ये भी डियर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है विच टाइप्स ऑफ भोजन, किस तरह के भोजन करते हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स डियर स्टूडेंट्स आंत होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ओके, फ्रॉम द स्टमक, पेट से द फूड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन जो है पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन लुक्स लाइक अ लॉन्ग क्वाइल ट्यूब, ये स्मॉल इंटेस्टाइन डियर स्टूडेंट्स यानी घुमावदार ट्यूब के जैसा लगता है, यानी घुमावदार होता है, क्वाइल्ड। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सर्टेन जूस, इन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है वो जूस प्रोड्यूस करता है। अदर ऑर्गन्स सच एज द लीवर एंड पेनक्रियास ऑल्सो प्रोड्यूस जूस, उसके अलावा लीवर और पेनक्रियास भी जो है जूस आपको प्रोड्यूस करता है। विच आर पॉड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में पॉड होता है, प्रभावित होता है। द फूड मिक्सेस विद दिस जूसेस इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, और वो फूड क्या होता है, इन सभी जूस के साथ मिक्स हो जाता है, और तब वो भोजन जो है फूड वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज़ नाउ इन सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म्स, वो डाइजेस्टेड फूड अब वो सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में हो जाता है, घुलन में हो जाता है। इट इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये छोटी आंत के में जो है ब्लड में वो एब्जॉर्ब होता है, रक्त से एब्जॉर्ब होता है। द फूड देन कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब वो डाइजेस्टेड फूड जो है पचा हुआ भोजन वो शरीर के सभी पार्ट्स में वो पहुंचता है। द डाइजेस्टेड फूड इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और पचे हुए भोजन का यूज एनर्जी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। यस डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू नाउ। नेक्स्ट टॉपिक, अनडाइजेस्टेड फूड। अपाच्य भोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। सम पार्ट्स ऑफ फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी, भोजन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके शरीर जो है उसको नहीं पचा पाता। दे पास इनटू ए पाइप लाइक ऑर्गन कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत में पास हो जाता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा जो वो आपको पार्ट्स में जो होता है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसमें जो वाटर अवेलेबल होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। द सॉलिड वेस्ट दैट रिमेन पास आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू द ओपनिंग कॉल द एनस, और जो वेस्ट सॉलिड्स हैं ठोस वो शरीर के द्वारा वो एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ओके, नाउ
गुड ईटिंग हैबिट्स है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, गुड ईटिंग हैबिट्स। ओके, you already know that you should eat a balanced diet and drink plenty of water। आप ऑलरेडी जानते हो जो हमें बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार करना चाहिए, यानी ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, और प्लेंटी ऑफ वाटर यानी ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, यूज करना चाहिए। यू ऑल्सो नो दैट यू मस्ट वॉश योर हैंड्स वेल विथ सोप एंड वाटर बिफोर योर ईट, यानी खाने और खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से सफाई करना चाहिए। हियर आर सम मोर रूल्स टू फॉलो, यहाँ पे और कुछ भी रूल्स हैं जो फॉलो करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। रूल नंबर 1, ईट योर फूड ऑफ एट फिक्स टाइम। आपके जो भोजन जो है वो फिक्स टाइम पे, फिक्स समय पे करना चाहिए। नेवर बी इन हरी टू फिनिश योर फूड। हाँ, कभी भी जल्दबाजी, अपने भोजन को फिनिश करने के लिए जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग, यानी निगलने से पहले उस भोजन को अच्छे तरीके से चबाइए। दिस मैक्स द डाइजेशन ऑफ फूड मच ईजियर। इससे क्या होता है, जो डाइजेशन, पाचन जो है और आसान हो जाता है। नाउ पॉइंट नंबर, रूल्स नंबर 3, रिंस योर माउथ थ्रूली आफ्टर ईटिंग। ओके, यानी खाने के बाद अपने माउथ को, मुंह को अच्छे तरीके से कुल्ला करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, जो बोलिए, हाँ, अच्छे तरीके से धोना चाहिए। एंड रेस्ट वाइल आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। योर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट, आपके शरीर को, हाँ, ऑक्सीजन की नीड होती है डाइजेशन के लिए। ओके, द फूड इफ़ यू स्टार्ट प्लेइंग, if you start playing the other organs will use up the oxygens and you may get a stomach ache। बता रहा है अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, कोई काम करेंगे, खेलना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी अदर ऑर्गन जो है उस ऑक्सीजन्स का यूज़ करेगा और आपको पेन फील होगा, दर्द फील होगा। ओके, तो खाने के बाद आराम करना चाहिए। एंड इट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स beside nutrients, they also have roughage or fiber। Your body cannot digest fiber, but fiber helps to remove waste from your body। आपके शरीर डाइजेस्ट फाइबर्स को, रेशेदार भोजन को डाइजेस्ट तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है, वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है। ओके डियर, दिस वे योर चैप्टर 2 डाइजेशंस फिर से कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक 3 टाइम्स 4 टाइम्स हमने इस चैप्टर को रिकेप कर लिया। और डियर स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं किए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से कॉपी, फेयर कॉपी में कॉपी कर लेंगे। ओके, और लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू।